नमस्कार, मैं सोनू कुमार। आप देख रहे हैं जनता 24 खबर। मैं अभी मौजूद हूँ किशनगंज में, जहाँ पे करीबन 1 हफ्ते पहले यहाँ पे चोरी को वारदात दिया गया था। और चोरी का वारदात ऐसे एक छोटी-मोटी कोई दुकान नहीं है, एक राशन की दुकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो कि राशन की दुकान है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो थाना है, पुलिस चौकी सराय रोहिला यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पे आए दिन कहीं न कहीं आपको चोरी की कंप्लेन, लूट-पाट, मारपीट देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो पुलिस की जो कार्रवाई है, केंद्र सरकार की जो पुलिस दिल्ली में भी मौजूद है, ना कोई इस पे सुनवाई करती है, ना कोई यहाँ पे ध्यान दी जाती है। ये वही दुकान है, करीब 1 हफ्ते पहले यहाँ पे चोरी हुई थी। और चोरी के वहीं पे मौजूद जो व्यक्ति थे, जिनका दुकान है, उन्हीं से कुछ बात करेंगे। ये जानेंगे कि चोरी हुई क्या है और किस तरीके से उनको वारदात किया, क्योंकि दुकान काफ़ी अंदर आप देख भी सकते हैं। जो भी कस्टमर आएगा, जो भी ग्राहक आएगा, इससे ऊपर कभी नहीं जा पाएगा। लेकिन जो चोरी उन्होंने किया क्या है, कैसे गुमराह किया इन लोगों को, हम उनसे अब। नमस्कार जी, सब सारी जनता को मेरा नमस्कार है। सर, ये दुकान क्या आपकी है, पहले तो ये बताइए आप। ये दुकान मेरी अपनी है जी। मैं इस दुकान को मैं चलाता हूँ, मेरी मदर चलाती है और मेरा ब्रदर बैठते हैं। ये जहाँ पे जो चोरी हुई थी, ये करीबन कब हुई थी और कितने बजे हुई थी ये? सर, ये चोरी जो हुई थी ये 10 तारीख को, इसी महीने की 10 तारीख को हुई थी। और करीबन 4 शाम को 4 बजे के आसपास की ये घटना होगी, जिसमें कि 3 लोग आए थे। 3 लोग आए, 2 लोगों ने मेरी मदर उस दिन अकेली थी। 2 बंदों ने मेरी मदर को कन्फ्यूज़ करा। मेरी मदर के नज़र में 2 ही बंदे आए। तीसरा बंदा पीछे से आया और उसने आके सामान को, इस घटना को अंजाम दे दिया। जो चोरी का जब वारदात हुआ था, तो उस वक़्त आप कहाँ पे मौजूद थे? मैं उस टाइम में खाना खाने के लिए गया था। मेरा भाई खाना खाने के लिए गया था, तो हम दोनों भाई खाना खाने के लिए ही गए थे उस टाइम में। मदर उस टाइम में कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए अकेली होती हैं। और आपकी एक जो दुकान का जो गल्ला है, वो कहाँ पे है मौजूद है अभी? गल्ला मेरा यहीं पास में है, ये रहा। और गल्ले में उस दिन उन्होंने हाथ नहीं मारा। उन्होंने सीधा मदर के पर्स में से हाथ मारा। पर्स में कुछ गोल्ड की ज्वेलरीज थी, कुछ कैश था, कुछ 15-20 हज़ार कैश होगा, 2 टॉप्स थे और एक सोने की चैन थी। तो वो उन्होंने सारा का सारा, उसमें से सारा का सारा सामान निकाल के वो निकल गए। तो इस केस पे आपने एफआईआर किया, तो उस पे क्या सुनवाई मिला आपको अब तक? मैंने केस पे उसी दिन शाम के टाइम एफआईआर कर दी थी। तो यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, तो मैंने कैमरे में निकलवाया। पुलिस वालों तक को मैंने वो कैमरे की रिकॉर्डिंग दी है। पुलिस वालों से एफआईआर लिखवाई है, उनको कंप्लेंट दी है। उसके बाद उनको सारी की सारी रिपोर्ट दी है, सारी फ़ोटोज़ दी हैं, सारी वीडियोज़ दी हैं। उस पे कार्रवाई सिर्फ इतनी मात्र हुई है कि उन्होंने आए हैं और मेरा सिर्फ बयान लिया, मेरी मदर का बयान लिया बस। तो अभी तक उस पे कोई सुनवाई नहीं उस की पे गई? कोई सुनवाई नहीं और हुई। एक चीज़ हमें बताइए कि यार, ये जो मैंने शुरुआत में दो दिन आईओ को फ़ोन करा, तो आईओ ने मुझे कहा है कि अभी मैं किसी और केस में लगा हूँ, दूसरा केस, आपका केस में का नंबर अभी बाद में आएगा। आगे अभी थोड़े दिन पहले मोबाइल छिना है। उससे पहले दुकानों के आगे से दूध के क्रेट गायब हो जाना। ये पिछले 7-8 दिन में हम घटना को ये देखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने कहा कि ऑटो से आए थे, तो ऑटो यहाँ पे जो कैमरे हैं, तो क्या कैमरे के अंदर ऑटो का नंबर नहीं आया वहाँ पे? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? मैंने ऑटो कैमरे में ऑटो का नंबर भी आया है। मैंने उस चीज़ की डिटेल भी बहुत निकलवाई है अपने लिंक्स के थ्रू, मगर पुलिस वाले उस पर भी कार्रवाई नहीं कर रहे। और मैंने बिल्कुल साफ फ़ोटो दी है। कैमरे में बिल्कुल साफ ऑटो की फ़ोटो आई है, ऑटो का नंबर आया है, मगर पुलिस वाले उसके बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे। और यहाँ पे जिस वक़्त जो चोरी हुआ था, उस वक़्त जो आंटी मौजूद थी दुकान में, हम उनसे बात करेंगे, उनको कैसे गुमराह किया गया था और किस तरीके से उन्हें गुमराह करते हुए यहाँ पे मौके को चोरी की थी। और यहाँ पे जो काफ़ी ज्वेलरी और पैसे थे, आंटी के नज़र के सामने से उठा ले गए। ये चोरी हो गए 8-10 दिन हो गए। आई हुई थी, मैं अकेली थी उस टाइम, बच्चे नहीं थे। मैं अंदर बैठी थी, अंदर से उन्होंने मेरे को बुलाया कि ये चीज़ दे दो, ये चीज़ दे दो। 10 रुपए की चीज़ ली, फिर झाड़ू में बुला दे दिया। तो मेरे से कह रहे आंटी आप एक मिनट मुझे झाड़ू दिखा दो। मैंने कहा बेटा आप देख तो रही हो, मुझे क्या देखना। पर इतनी देर में मेरे को नहीं पता था तीसरा बंदा अंदर घुस रहा है। मैं बाहर से ही बात कर रही थी उससे, बाहर दोनों से मिले रखा। तो मैंने कहा शायद मैं किसी को आवाज़ मारूँ, तो मैं आवाज़ नहीं मार पाई। फिर भी अंदर घुसा तीसरा बंदा पीछे से, सारा मेरा ज्वेलरी था, पैसे थे, निकाल के ले गए। 2 लेडीज़ मेरे पास भी खड़ी थी, उनको मैंने कहा आप पहले रुको, मैं इनको पैसे निपटा दूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे दूँगी सामान आपको। मैं इतने सामान दे के बैठी तो देखा तो मेरा बैग खुला हुआ था। बैग में मैंने हल्ला मचाया, मेरी चोरी होगी। मैं निकली बाहर, बाहर से बाहर तक गई, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मैं बहुत देखा, तो फिर मैंने कैमरे में निकलवाया, तब जाके पता लगा कि ये ऑटो में आए थे और ऑटो में ही गए हैं ये। ऑटो वाला पहले यहाँ से घुमा के उधर घुमाया,
फिर वो 2 बंदे इधर गए और 2 मेरे पास आए, एक पीछे से आके कितने लोग थे टोटल? थे मतलब ऑटो में ला के 4 लोग थे और तीसरा बंदा पीछे से आया, 2 मेरे सामने खड़े थे। मैंने सोचा अभी मेरे साथ 2 ही हैं ये, मुझे नहीं पता था तीसरा बंदा पीछे भी है मेरे। बस उसके बाद मेरे को तो कुछ नहीं पता लगा, जब देखा मेरा बैग नहीं है, मेरे को कोई सोच सुध नहीं थी, मैं कहाँ से क्या करती क्या नहीं करती, मुझे कुछ समझ नहीं आया मेरे को। फिर मैं शाम को गई थाने में बेटे को लेके, तब रिपोर्ट लिखाई तो उन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं, आपकी कार्रवाई कल से करेंगे। तो 2 दिन 3 दिन मैंने वेट करी, नहीं आया। तो चौथे दिन आए तो फिर शाम को मेरे से वैन लिया कि क्या लिया, आप इतना झूठ मत बोलो, आप ऐसे करते हो आपने। मैंने कहा मैं सर मैं अभी लेके ही आई थी बाहर से, मुझे क्या पता था मेरे साथ ये कांड हो जाएगा। तो बस उस नहीं बने कह रहे हैं आपको पता है अब तो कोर्ट में जाएगा केस। मैं कहा कोई बात नहीं, कोर्ट में जाएगा तो बहुत अच्छी बात है सर, मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरे को ऑटो वालों को ही पकड़ाना, बस मेन वही पकड़ जाए तो सारी कहानी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो दिल्ली में जो पहली वारदात नहीं हुई है, कहीं ना कहीं आपको शास्त्री नगर हो, चाहे किशनगंज हो, चाहे सराय हो, कहीं ना कहीं आपको ये ऐसा केस आपको देखने को मिल रहा है। अब बने रहिए जनता 24 खबर के साथ।